इस दारूबंदी वाले बिहार में दारू का गजब खेल चल रहा है भाई साहब। कोई ऑटो वाला अपने ऑटो के सीट के नीचे 155 लीटर दारू छुपा लेता है, तो कोई इंसान पूरे अपने देह में दारू का पाउच चिपका के यूपी का बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। वो तो गनीमत हो कैमूर के पुलिस का, जिसने सघन जांच अभियान में कई आरोपियों को पकड़ा, जिसमें कई तो सिर्फ दारू बेचने वाले थे। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपका भी माथा घूम जाएगा कि जितना दिमाग ये लोग दारू को बिहार पहुंचाने में कर रहे हैं, अगर उतना दिमाग ये लगा दिए होते पढ़ाई में या किसी और काम में, तो इनका काम या पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होता। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की माने तो 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। मतलब ये कहते हैं शराब कहीं दिखेगा नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि न कि सिर्फ दिखता है बल्कि बिकता है, और इसमें इतना ज्यादा मुनाफा है कि लोग चाह के भी, लोगों को पता है कि भाई साहब अगर वो दारू सप्लाई करते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो उनको सजा मिल सकती है, उसके बाद भी इस काम करने से बाज नहीं आते। वजह यह है कि मुनाफा भारी हो रहा है, फायदा बहुत ज्यादा है। और वजह यह है कि भाई साहब पुलिस जो है इनको रोकने में नाकामयाब है। पुलिस का रिस्क लेके उसके बाद अगर 1 रुपए का सीधे 3 रुपए मिल रहा है तो कौन नहीं चाह रहा कि भाई साहब कर ही ले, और खासकर ऐसे लोग जो बेरोजगार बैठे हैं। और इसी तरीके की कुछ चीजें जो है वो सामने भी आ रही हैं। आपको ले चलते हैं सीधे रोहतास, और रोहतास में जो कुछ हुआ है वो आपको विस्तार पूर्वक हम बता देते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले इस ऑटो को देख लीजिए। दिन में इस ऑटो को पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, और पुलिस के द्वारा जब इसे पकड़ा जाता है, इसकी तलाशी ली जाती है, तो 155 लीटर शराब जो है सीट के नीचे से निकलता है। मतलब पुलिस भी माथा ठोक लेती है कि भाई साहब इतना ज्यादा शराब जो है सीट के नीचे कैसे एडजस्ट हो गया। और आराम से लेके ये लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, आरा जाने का प्लान था, बीच में ही कैमूर पुलिस ने इनका पूरा गेम बिगाड़ दिया। उधर देख लीजिए, जब इसकी तलाशी ली गई उसके बाद आपको बता दूं कि एक युवक जो है रात को टहल रहा था। उसके बाद कैमूर पुलिस की नजर उसके ऊपर पड़ती है। कैमूर पुलिस उसे बुलाती है, जांच करती है। वैसे तो सब ठीक लग रहा था, ठंडा का मौसम था, फुला फुला शरीर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई ने 2-4 जैकेट ज्यादा पहन लिए हैं। लेकिन खुलासा तो तब हुआ जब पुलिस ने जैकेट उतारने की बात की, कहा कि जैकेट उतार के दिखाओ। और जब भाई साहब ने जैकेट उतारा तो देख लीजिए, ये जो पाउच है, टेट्रा पैक है, ये एकदम से टेप के द्वारा, सेलो टेप के द्वारा इसे अपने बॉडी में चिपका के ये भाई मस्त उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे थे। इनका भी प्लान था कि चलो भाई हम जो है इसको अच्छे तरीके से सप्लाई कर देंगे, अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। आप यकीन नहीं करिएगा, 15 से 20 लीटर शराब जो है ये अपने बॉडी में चिपका के जनाब आ रहे थे और इसकी सप्लाई करने वाले थे। वो तो गनीमत हो कि कैमूर पुलिस की नजर इनके ऊपर पड़ गई और उसके बाद इनको धर दबोचा गया। शराब के कई ऐसे मामले आ रहे हैं दारूबंदी वाले इस बिहार में, जिसे सुनने के बाद पदाधिकारी और खासकर नीतीश कुमार को तो नींद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि 2016 से दारूबंदी की सिर्फ घोषणा हुई है जनाब, दारूबंदी हुआ नहीं है। क्योंकि ऐसी तस्वीरें जो सामने आती है वो हिला के रख देती है। और आखिरकार आप ही सोचिए ना, दारूबंदी होने के बावजूद, मतलब अगर कोई दारू सप्लाई करता हुआ, बेचा जाता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और ऐसा कई सारे लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना भी पड़ा है। लेकिन उसके बाद भी ये दारू बेचने का उत्साह लोगों में कम क्यों नहीं हो रहा? तो पहला रीजन तो मैंने आपको बताया कि पैसा बहुत है भाई। मतलब आपने देखा होगा कि दारू का बिजनेस करके आपके अगल बगल वाले एकदम से साइकिल से घूमने वाला तुरंत जो है वो एकदम टाटा सफारी निकाल लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपने देखी होगी। मतलब पूरा फायदा कमा रहा है वो, और उसको लग रहा है कि भाई साहब जितना फायदा है उससे अच्छा तो 1-2 साल काट लेंगे हम सजा। उसके बाद दूसरा बात समझ लीजिए, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग इसमें भी अपना करियर देख रहे हैं कि चलो भाई इसी में घुस जाते हैं, बहुत पैसा आ रहा है, यही काम कर लेंगे। और इसी वजह से 2016 के बाद से अभी तक दारू सप्लाई आसानी से हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और जिसको दिक्कत हो रहा है तो आपको तो पता ही है, सुशील कुमार मोदी जी ने भी कहा था कि भाई साहब पुलिस भी इसमें संलिप्त है, दारू बिचवाने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ, योगदान मान सकते हैं आप। और जब जब कैमूर से ऐसी खबरें आई है कि अपने बॉडी में दारू चिपका के, ऑटो के सीट के नीचे दारू छुपा के इस तरीके से दारू की तस्करी हो रही है,
तब से उत्पाद विभाग का होश फाख्ता हुआ पड़ा है। कैमूर देख लीजिए कितना सुंदर जगह है। पहले तो ये बड़ा ही बढ़िया जगह है, आपको दिखा दे रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, नेचुरल जगह लग रहा है और यहाँ से ऐसी तस्वीरें भी बाहर निकल रही है जहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से बॉडी पे भाई साहब जो है वो दारू चिपका के एकदम से घूम रहे थे, दारू की तस्करी कुछ ऐसे कर रहे थे। मतलब चलता फिरता इनको छोटा सा बार कह सकते हैं आप, क्योंकि इनके बॉडी में ही दारू जो है वो चिपका हुआ है, जहां चाहिए एकदम डिलीवरी पहुंचा रहे थे। लेकिन पुलिस ने धर दबोचा और अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बाकी इस खबर को लेके और दारूबंदी के बाद भी दारू आसानी से बिहार में मिल रहा है, इसको लेके आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।